तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार जैसे इतने दिन तैसे 15 दिन और रुक जाओ। बोले क्यों? बोले अब तो भैया दूज आने वाला है, अब किशोरी जी अयोध्या जाएंगी और फिर भैया दूज को कहाँ लौट करके इतनी जल्दी आएंगी, अब तो भैया दूज का उत्सव मना करके यहाँ से जाए। भैया दूज का भी उत्सव हो गया और यही करते करते कार्तिक का महीना भी बीत गया और फिर अगहन का महीना आ गया। फिर मार्गशीर्ष का महीना जब आ गया तो रघुनाथ जी ने कहा अब तो विदा कर दो, अब साल भर होने जा रहा है। तो मिथिला की सखियां हंसने लगी ताली बजा करके और मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो किसी भी कीमत पे आपको विदा नहीं करेंगी। बोले क्यों? बोले आपकी पहली मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है, अब तो आप यही मना करके जाओ, पहली विवाह की वर्षगांठ तो आप यही मना लो और तब जाओ, ऐसा आनंद होगा यहां पर। और इसी के लिए तो आपका अवतार हुआ है। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं भगवान का अवतार इसी के लिए हुआ था। एक बार श्री लक्ष्मी जी संसार में भ्रमण करती हुई आई, संसार में देखा लोग सुखी हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं, अनेक प्रकार के उत्सव हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने देखा कोई व्यक्ति अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहा था, खूब उत्सव मना रहा था। लक्ष्मी जी लौट करके जब बैकुंठ गईं तो भगवान से जाकर के कहा प्रभु हमारे आपके जीवन में सभी उत्सव है, सभी आनंद है, लेकिन ये विवाह की वर्षगांठ हमारे आपके जीवन में नहीं होती। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा विवाह की वर्षगांठ उसके जीवन में होती जिसका विवाह होता है, हमारा आपका तो विवाह कभी हुआ ही नहीं। हम आप तो सनातन प्रिया प्रीतम दिव्य दंपति अनादिकाल से हैं, तो यहां बैकुंठ में कौन विवाह उत्सव मनावे? तो लक्ष्मी जी ने कहा फिर हमारे आपके जीवन में भी ये विवाह की वर्षगांठ हो, इसका क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि आप भी संसार में चलो, मैं भी चलूं, कहीं आप अवतार लो और कहीं मैं अवतार लूं, और फिर दोनों का जब विवाह होगा तो संसार के लोग हर वर्ष विवाह की वर्षगांठ मनाते रहेंगे और हमारे जीवन में भी विवाह की वर्षगांठ होगी। इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। जानकी जी मिथिला में प्रकट हुई, रघुनाथ जी अयोध्या में प्रकट हुए, दोनों का दिव्य विवाह हुआ और आज भी भक्त लोग प्रतिवर्ष भगवान के विवाह की वर्षगांठ मनाने लगे। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पहली वर्षगांठ तो आप मिथिला में ही मना लो, और फिर विवाह की वर्षगांठ मनाई। पूरे वर्ष बीत गए महाराज। मिथिला की सखियां कहती हैं हमारे दुल्हा सरकार तो यहां से लौट करके अयोध्या गए ही नहीं। अवध बिहारी जो थे वो कोहबर बिहारी हो गए, कोहबर में ही उनको विराजमान कर दिया। मिथिला में जो ठाकुर हैं उनको कोहबर बिहारी ही कहा जाता है। अयोध्या में आओ तो अयोध्या के ठाकुर तो अवध बिहारी हैं, लेकिन मिथिला में जो रघुनाथ जी हैं उनका नाम क्या है? बोले कोहबर बिहारी। वो कोहबर में विराजते हैं बहू के साथ में। तो सखियों ने इस प्रकार भगवान के साथ मनोविनोद किया, परम आनंद हुआ। ये तो भाव जगत की कथा है। भाव जगत में मिथिला की सखियों ने भगवान को विदा नहीं किया, और लीला के क्रम में जो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, विवाह के दूसरे दिन से ही विदाई शुरू हो गई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अथ रात्र्याम व्यतीतायाम विश्वामित्रो महामुनिः आपृष्ट्वा तौ च राजानौ जगामोत्तर पर्वतम। विवाह पूर्ण हुआ। रात्र्याम व्यतीतायाम, विवाह की वो रात्रि व्यतीत हुई, दूसरे दिन प्रातः काल ही सबसे पहले विश्वामित्र जी विदा होते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया। विवाह में जो मध्यस्थ होता है, दोनों परिवार को जोड़ने वाला होता है, उस मध्यस्थ की जो भूमिका होती है केवल विवाह पर्यंत होती है। विवाह हो जाने के बाद उसको कोई नहीं पूछता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक वर पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, कन्या पक्ष के लोग भी उससे सलाह लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहीं काम बिगड़ न जाए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों एक हो जाते हैं। फिर वो बीच में जो मध्यस्थ रहता है उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है, उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। विश्वामित्र जी ने भी सोचा कि अब मेरा प्रयोजन पूर्ण हो गया,
अब मुझे चलना चाहिए। रात बीती, दूसरे दिन प्रातः काल ही विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली। आपृष्ट्वा तौ च राजानौ, श्री जनक जी से और दशरथ जी से, दोनों लोगों से अनुमति लेकर के जगामोत्तर पर्वतम, उत्तर पर्वत हिमालय की ओर तप करने के लिए विश्वामित्र जी चले गए। मानस रामायण के अनुसार तो विश्वामित्र जी अयोध्या तक आए लौटकर। वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र जी तो यहीं से विदा हो गए। जगामोत्तर पर्वतम, और विश्वामित्रे गते राजा वैदेहम मिथिलाधिपम। विश्वामित्र जी के चले जाने के बाद श्री दशरथ जी महाराज को भी लगा कि अब हमको भी चलना चाहिए। और श्री दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, राजन अब हमको भी विदा करो। इतने दिन बीत गए, राजकाज सब ठप पड़ा है। अब आप अनुमति प्रदान करो, हम लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करें। और यही नियति थी, विवाह के बाद तो विदा करना ही करना है, विदाई होनी तय है। जनक जी महाराज ने ढेर सारा दहेज दिया। ये दहेज शब्द बड़ा विवादित शब्द हो जाता है। कहते हैं दहेज लेना पाप है, देना पाप है। बोले बात सही है, दहेज लेना भी पाप है, दहेज देना भी पाप है। और दहेज लेना पुण्य भी है और दहेज देना भी पुण्य है, दोनों बात है। तरीके में अंतर है। क्या अंतर है? बोले जो दहेज की मांग करे, वर पक्ष का व्यक्ति कोई शर्त रखे कि हमें इतनी वस्तु चाहिए, तो ऐसा दहेज मांगना लेना पाप है। और ऐसे दहेज को देने का जो संकल्प करे वो देने वाला भी दोषी है। लेकिन वर पक्ष ने कुछ मांगा नहीं और कन्या पक्ष के व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से कुछ देने की इच्छा की, तो इस प्रकार का देना लेना ये पुण्य है, ये सम्मानजनक, इसका कोई निषेध नहीं। दशरथ जी ने कुछ मांगा नहीं और जनक जी ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं की। क्या क्या दिया? वाल्मीकि जी कहते हैं, गवाम शतसहस्राणि बहूनि मिथिलेश्वरः, हजारों गाय, कंबलानां च मुख्यानां क्षौमान कोट्यंबराणि च, करोड़ों कंबल, क्योंकि जनकपुर तो नेपाल में है और नेपाल का कंबल बहुत प्रसिद्ध होता है और बहुत सुखद होता है। इसलिए जनक जी महाराज ने करोड़ों कंबल दिया। कंबलानाम च मुख्यानाम क्षौमान कोट्यंबराणि च, और रेशमी वस्त्र के करोड़ों थान सिल्क के, ये सब उपहार में दिए। हस्त्यस्वरथ पादातम दिव्य रूपम स्वलंकृतम, हाथी घोड़े रथ, ददौ कन्यासतम ताशाम दास दासी, ये सब कुछ जनक जी महाराज ने